हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं बीके सिंह आप सभी का मैथ विद बीके सिंह में स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई व सेहत का भी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो ये सेशन वन वर्ड का 7 सेशन है और आपने देख ही लिया है कि पूरा का पूरा एक कंप्लीट सॉल्यूशन आपको वन वर्ड का प्रोवाइड कराया जा रहा है। इस प्रकार से यूट्यूब चैनल पर इतने लंबे सेशन एक ही जगह प्रोवाइड नहीं कराए जाते हैं, क्योंकि एक सेशन या 2 सेशन या 3 सेशन में आपको पूरे के पूरे वन वर्ड दे दिए जाते हैं और वो वीडियो भी छोटी छोटी दी जाती है कि इससे उसके ऊपर व्यू आए या फिर ज़्यादा सब्सक्राइबर गेन हो। लेकिन आपको कंप्लीट सॉल्यूशन कोई नहीं दे पाता है और आपको यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन मिल रहा है, तो आपको एक्सेप्ट करना है और साथ ही साथ नोट डाउन कर कर प्रॉपर नोट्स बनाते जाने हैं, क्योंकि बाद में आपको यूट्यूब छोड़ देना है। एक ही बार नोट्स बनाने हैं, एक ही बार पढ़ना है, बार बार नहीं पढ़ना है। एग्जाम बार बार देना है लेकिन पढ़ना एक ही बार है। तैयारी केवल एक बार करनी होती है, बार बार यूट्यूब से तैयारी नहीं होती है, वेस्ट ऑफ टाइम जाता है। तो अगर आपको चैनल से फायदा होता है तो इनमें से आप कुछ कर भी सकते हैं। तो पूरे के पूरे 7 सेशन पहले आप कंप्लीट कीजिए, तो आपको एक तरीका मिल जाएगा कि कैसे पढ़ना होता है, क्या होता है। देखो, मैं इसके वन वर्ड के साथ सिनोनिम्स भी लेके चले जाते हैं, क्योंकि सिनोनिम्स आपको बाद में याद ना करने पड़े। तो इस पूरे के पूरे सेशन में 1000 से लेकर 1500 तक के बीच में आपके वन वर्ड कंप्लीट कराए जाएंगे और एक वीडियो में हमारे 20 वर्ड होते हैं और उनके 20 वर्ड के 2 से 3 सिनोनिम्स होते हैं। तो लगभग आपके एक ही वीडियो में हम कवर करते हैं यहाँ 60 से लेकर 100 वर्ड के बीच में। तो एक ही वीडियो आपका पूरा रहने वाला है और ये 15 मिनट का वीडियो रहेगा। तो अगर आपको चैनल से फायदा होता है तो बार बार ये नहीं बोला जाएगा आप इतने समझदार हैं ही। बिना किसी देरी के हम आते हैं अपनी पहली स्लाइड पर। पहला वर्ड है हमारा ओडासियस। ओडासियस का मतलब होता है निर्भीक। तो शोइंग अ विलिंगनेस टू टेक सरप्राइजिंगली बोल्ड रिस्क बोल्ड। तो एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा कैसा रहता है, निर्भीक रहता है, साहसी है, जिसे किसी का कोई डर नहीं है, उसे आप क्या बोलते हैं, साहसी भी बोल सकते हैं। निर्भीक तो है ही और साहसी भी है, जिसमें काम करने का साहस है। तो इसका सिनोनिम्स डेयरिंग हो जाएगा, जिसमें क्या है, काम करने का साहस है। डेयर माने होता है आपका साहस। ब्रेव हो जाएगा, ब्रेव माने होता है बहादुर। बोल्ड हो जाएगा, बोल्ड माने होता है आपका साहसी। और ये हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। तो आपको कोई भी इसका फियरलेस भी आप कर सकते हैं, जिसे कोई डर नहीं है, फियरलेस हो जाएगा। एक और सिनोनिम्स, तो आपको सिनोनिम्स भी साथ साथ लिखते जाने हैं। नेक्स्ट वर्ड है ऑडिटर। ऑडिटर का मतलब होता है खाता बही की जांच करने वाला, जिसे आप हिंदी में मुनीम बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, इंग्लिश में ऑडिटर बोलते हैं। और ऑडिटर के लिए एक हमारा ऑडिटर जनरल भी होता है, हमारे संविधान में उसके लिए अलग से प्रावधान है ऑडिटर जनरल के लिए। तो जो हमारे लेखा जोखा का क्या करे, जांच करे या फिर पूरे एक लेखा जोखा को रखे। ए पर्सन हु कंडक्ट एन ऑफिशियल इंस्पेक्शन ऑफ कंपनी अकाउंट। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कंपनी के अकाउंट की क्या करता है, जांच करता है, पड़ताल करता है, पूरा लेखा जोखा उसके पास रहता है, तो उसे बोलते हैं ऑडिटर। नेक्स्ट वर्ड है ऑडिटोरियम। यहाँ दर्शक बैठते हैं। जब भी आप किसी स्थान पर जाएं जहाँ पर आपके लिए या फिर कोई कवि आया है या फिर कोई कलाकार आया है, उस जगह जाएं और आप वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो वो आपके लिए क्या है, ऑडिटोरियम है। ए बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस आर सिट। तो यहाँ पर कौन बैठते हैं, ऑडियंस बैठते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, ऑडिटोरियम बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब है स्वयं का शासन। एक कंडीशन ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। तो खुद का किसी पर शासन करना, उसे आप ऑटोनॉमी बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है स्वराज या फिर स्वराज्य अधिकार। तो इसका काफी अच्छा वर्ड स्वराज एक हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ वर्ड है। तो महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने किसकी मांग की थी, स्वराज की मांग की थी। सेल्फ गवर्नमेंट भी इसका काफी अच्छा वर्ड हो जाएगा। तो ये हो जाता है हमारा नेक्स्ट वर्ड ऑटोपैसी। ऑटोपैसी का मतलब होता है मृत शरीर की जान, एग्जामिनेशन ऑफ द डेड बॉडी। जब भी आप किसी मृत शरीर की जांच कराएं तो आपने ये पोस्टमार्टम जरूर सुना होगा कि पोस्टमार्टम होता है। वैसे आप पोस्टमार्टम ना बोलकर पोस्टमार्टम बोलते हैं। वैसे पोस्टमार्टम बोला जाता है। ऑटोपैसी माने वो होता है वैसे चीड़ फाड़ करना किसी चीज की। तो ये इसके काफी अच्छे वर्ड है। एवेंटे ग्रेड का मतलब होता है नए तरीकों के प्रयोग में निपुण। एवेंटे ग्रेड एक फ्रेंच वर्ड है। इसका मतलब होता है जो व्यक्ति हमेशा कोई नए कार्य करने में हमेशा आगे रहता है। तो न्यू एंड अनयूजुअल और एक्सपेरिमेंट आइडिया स्पेशली इन द आर्ट ऑफ द पीपल इंट्रोड्यूशन देम। तो एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा नए आइडियो के लिए तत्पर रहता है, हमेशा किसी काम में आगे रहता है, तो उसे बोलते हैं एम्प्टे गार्ड। फ्रेंच वर्ड है, हिंदी वर्ड नहीं है, ये इंग्लिश वर्ड नहीं है। नेक्स्ट वर्ड आता है आपका एवेरिसी। एवेरिसियस।
एवरेशियस माने होता है धन का लालची, धन नहीं है ये धन का लालची, जो व्यक्ति धन का लालची होता है उसे क्या बोलते हैं, एवरेशियस बोलते हैं। तो ग्रीडी इसका काफी वन हु इज ग्रीडी और मनी, तो इसका काफी अच्छा वर्ड ग्रीडी माने होता है आपका लालची, जो व्यक्ति हमेशा धन का लालची हो तो उसे क्या बोलते हैं, एवरेशियस बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रेपासियस, रेपासियस माने होता है जो व्यक्ति धन का हमेशा लालच करता रहे, हमेशा निगार्डली हो जाएगा। निगार्डली का मतलब होता है कंजूस, निगार्डली को आपको एडवर्ब नहीं लेना है, ये एक एडजेक्टिव है, इसमें एल वाई देखकर नहीं जाना है। तो ये हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। तो नेक्स्ट वर्ड है एक्जियम, एक्जियम का मतलब होता है सत्य कथन या फिर सही कथन, ए स्टेटमेंट और प्रोस्पेक्शन ऑफ ट्रुथ। तो जो आपकी कहावत है वो सबकी सब क्या होती है, एक्जियम होती है। तो इन्हें आप हिंदी में स्वयं शब्द भी बोलते हैं। जब भी कोई का आपका टेनेट हो, कोई सिद्धांत हो, मान लो न्यूटन के सिद्धांत हैं, तो वो क्या है, सत्य कथन होते हैं। डॉक्ट्रिन माने भी आपका सिद्धांत होता है कि किसी चीज के आपने सिद्धांत दिए। थ्योरी भी इसका काफी अच्छा वर्ड हो जाएगा। प्रिंसिपल हो जाएगा PRINCIPLE, प्रिंसिपल ए वाला नहीं बनाना है आपको, ई वाला लेना है। और क्या हो जाएगा इसका, मैक्सिम हो जाएगा, ये भी काफी अच्छा वर्ड है, कई बार SSC में पूछा भी गया है। एक्सिस माने होती है धुरी, एन इमेजिनरी लाइन अराउंड द बेसिस ऑफ द अर्थ रोटेट। तो एक ऐसी लाइन जिस पर हम मानते हैं कि हमारी क्या होती है, पृथ्वी रोटेट करती है, तो उसे आप क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। जब भी आप कार्टेशियन में जाते हैं तो एक्सिस और बाई एक्सिस भी आपने पढ़ी होगी, तो ये धुरी होती है, इन्हीं को आप एक्सिस बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बैचलर अविवाहित, ए मैन हु इज नॉट नेवर बीन मैरिड। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसकी शादी नहीं हुई हो तो उसे आप क्या बोलते हैं, बैचलर बोलते हैं। तो नाम तो आपने बहुत ही सुना होगा। तो बैचलर का मतलब होता है सेलिब्रेट, सेलिब्रेट होता है। लॉनर भी बोल सकते हैं, जो व्यक्ति हमेशा अकेला रहे, लॉनर बोल सकते हैं। अनमैरिड मैन तो हो ही जाएगा, जिसकी क्या नहीं हुई है, शादी नहीं हुई है, तो अनमैरिड हो जाएगा। तो ये होते हैं इसके सिनोनिम्स। तो बॉय भी कर सकते हैं, सन भी कर सकते हैं, जिनकी अभी शादी नहीं हुई है। तो बैलेड माने होता है एक लंबी कहानी, लॉन्ग ए लॉन्ग सॉन्ग और एक पोयम। तो एक ऐसी लंबी कहानी जो बहुत ही ज्यादा क्या है, लंबी है, तो इसे आप गाथा गीत भी बोलते हैं, गाथा गीत बोलते हैं बैलेड को, ठीक है जी। तो इसका सॉन्ग कर सकते हैं जब कोई सिनोनिम्स ना मिले। फोक डांस का नाम आपने सुना ही होगा, फोक कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, पोयम हो जाएगा, टेल हो ही जाएगा। इससे एक माने होता है कहानी। तो नेक्स्ट वर्ड है बैरोमीटर, बैरोमीटर का मतलब होता है हवा का दाब माने वाला यंत्र। एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो बैरोमीटर एक प्रकार का मीटर होता है जो आपके किसका प्रेशर नापता है, हवा का प्रेशर नापता है। नेक्स्ट वर्ड आता है आपका बैरेक, बैरेक का मतलब होता है छावनी, ए प्लेस वेयर सोल्जर आर लिव। तो एक ऐसी जगह जहाँ पर कौन रहते हैं, हमारे देश के या फिर किसी भी देश के कौन रहता है, सैनिक लोग रहते हैं, तो उसे आप क्या बोलते हैं, बैरेक बोलते हैं। जहाँ पर भी किसी देश के सैनिक रहे, मिलिट्री रहे, उसे क्या बोलते हैं आप, बैरेक बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बिगुल, बिगुल का मतलब होता है आकर्षण करके धोखा देना, टू डिसीव समवन। किसी को पहले आप अट्रैक्शन करें, फिर क्या कर दें, उसको धोखा दे दें। मतलब कहने का ये, पहले आपने वो व्यक्ति मोहा और फिर उसके बाद आपने धोखा किया। मतलब कोई गर्लफ्रेंड है, उसने पहले, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में कि शादी के बाद ही दुल्हन दहेज लेकर फरार हो जाती है, तो वो क्या करती है, पहले शादी के लिए मेन को लोवाती है, उसके बाद शादी करती है, उसके बाद फरार हो जाती है। ऐसे केस डेली न्यूज़पेपर में चलते रहते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है कभी भी। तो किसी के साथ धोखा देना मतलब किसी को ठग लेना, तो डिसीव इसका काफ़ी अच्छा वर्ड हो जाएगा। और डिफ्रॉड भी हो जाएगा, मतलब किसी के साथ आपने क्या कर दिया, फ्रॉड कर दिया। और डिल्यूड हो जाएगा, DELUDE, डिल्यूड माने होता है किसी के साथ धोखा देना। चीट तो आपको याद ही है, चीट का मतलब होता है किसी को धोखा देना। और क्या हो जाएगा इसका मतलब, तो और आपको जो भी याद हो आप उससे लिख सकते हैं, क्योंकि इसके काफ़ी वर्ड आते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है बिहेड, बिहेड का मतलब होता है सर कलम कर देना, टू कट ऑफ द हेड। जब भी आप किसी व्यक्ति का सर कलम करें, वैसे ऐसा होता नहीं है अब तो, इसके टाइम पर पहले होता था। तो सर कलम करने का मतलब होता बिहेड, मतलब पूरा हेड क्या कर दिया, बिहेड कर दिया, सर काट दिया, तो इसे क्या बोलते हैं, सर काट देना बोलते हैं, बिहेड बोलते हैं। तो कट ऑफ द हेड हो जाएगा इसका। और कोई भी ज़्यादा डेथ, तो आप पुट टू डेथ कर सकते हैं, पुट टू डेथ, किसी को मौत के मुंह उतारना, तो पुट टू डेथ हो जाएगा। बेलिकोज का मतलब होता है झगड़ालू, वन हु इज रेडी टू स्टार्ट आर्ग्यूमेंट और फाइट। तो एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा किसके लिए तैयार रहता है, युद्ध के लिए तैयार रहता है, तो उसे आप क्या बोलते हैं, बेलिकोज बोलते हैं। बेलिकोज माने होता है आपका झगड़ालू, तो इसका काफी अच्छा वर्ड हो जाएगा। कॉम्बेटिव, जो हमेशा, कॉम्बेटिव माने होता है युद्ध करना, कॉम्बेट के लिए रेडी रहता है, तो उसे आप कॉम्बेटिव बोलते हैं।
कैंटेकल्स भी बोल सकते हैं, जो हमेशा क्या चाहता है, CANTANKEROUS, कैंटेकल्स माने होता है जो हमेशा युद्ध चाहता है। डिसएग्री भी बोल सकते हैं, जो किसी के साथ क्या नहीं होता है, एग्री नहीं होता है, जो हमेशा युद्ध करने के लिए तैयार रहता है। और पेविस भी बोल सकते हैं, पेविस माने भी आपका युद्ध करने वाला होता है, बेलिकोस तो हो ही गया। तो ये होते हैं आपके सिनोनिम्स। और क्या बोलते हैं, डिस्प्यूटेबल भी बोल सकते हैं, एग्रेसिव भी बोल सकते हैं, तो ये इसके हो जाते हैं सिनोनिम्स। अगला वर्ड है बेलीग्रेंट्स। बेलीग्रेंट्स का मतलब होता है युद्ध में लगे हुए राज्य। तो जो भी राज्य किस में लगी हुई, युद्ध में चल रही हैं, तो उन्हें युद्धरत, मतलब कहने का मतलब है जो प्रेजेंट में युद्ध में लगे हुए, नेशन आर एंगेज इन वार। तो जो भी व्यक्ति किस में लगा हुआ है, झगड़ालू है, इसके जो ऊपर वाले शब्द हैं ये सारे के सारे हो जाएंगे। तो इसका मैं ज़्यादा नहीं, देखो पुग्नेसियस माने भी आपका झगड़ालू होता है, काफ़ी बार पूछा गया वर्ड है पुग्नेसियस। टर्कुलेंट भी काफ़ी अच्छा वर्ड है, टर्कुलेंट भी आपका झगड़ालू होता है। तो इन दोनों की हॉट टेम्पर्ड भी कर सकते हैं, जो हमेशा कैसा रहता है, हॉट टेम्पर्ड रहता है। और टेम्परेटेड कर सकते हैं, इल टेम्परेटेड भी कर सकते हैं, जिसका टेम्परेट ही इल हो। ठीक है जी, तो ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एक और काफी अच्छा शब्द है इरेक्सेबल, ये काफी बार पूछा गया है एसएससी में। तो इसका मतलब होता है जो हमेशा चिड़चिड़ा रहता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बेनेडिक्शन। बेनेडिक्शन का मतलब होता है आपका मंगल कामना। मंगल कामना ए प्रेयर आस्किंग फॉर डिवाइन ब्लेसिंग। डिवाइन माने होता है जो भी आपके प्रेम, डिवाइन आत्मा होता है एक प्रकार की, जिस प्रकार से बोलते हैं आप, क्या आशीर्वाद बोल सकते हैं इसे। ठीक है जी, तो जो भी आपका आशीर्वाद होता है उसे क्या बोलते हैं आप, बेनेडिक्शन बोलते हैं। जब भी आप किसी के लिए आशीर्वादी बनते हैं तो उसका क्या बोलते हैं, बेनेडिक्शन बोलते हैं। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, बेनेडिक्शन का होता है मतलब ब्लेसिंग, ब्लेसिंग यहाँ पर लिखा हुआ है। और गुड विशेष हो जाएगा, जब भी आप किसी के लिए भगवान से गुड विशेष की आप प्रार्थना करते हैं तो गुड विशेष हो जाएगा इसका सिनोनिम्स। तो ब्लीसिंग और फेलिसी हो जाएगा। फेलिसी माने होता है किसी के लिए, फेलिसिटी माने होता है किसी के लिए अच्छा चाहना। तो ये हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड है बेनिवोलेंस। बेनिवोलेंस का मतलब होता है उदारता या फिर परोपकारी व्यक्ति। तो जनरसिटी इन हेल्पिंग अदर, जो व्यक्ति हमेशा दूसरे की क्या करता है, भलाई करता है, तो उसे क्या बोलते हैं आप, बेनिवोलेंट बोलते हैं। तो इसका काफी अच्छा वर्ड हो जाएगा फिलैंथ्रोपिस्ट। आपने जरूर ही सुना होगा ये तो फिलैंथ्रोपिस्ट, क्योंकि इससे फिलैंथ्रोपी माने होता है मानवीयता, तो फिलैंथ्रोपिस्ट हो जाएगा मानवता का भला करने वाला। मर्सी माने हो जाएगा जो दूसरों पर हमेशा अपनी क्या करता है, कृपा करता है। मर्सी माने होता है कृपालु। कंपेंसेशन भी हो जाएगा। और क्या, जनरसिटी हो जाएगा, जो हमेशा कैसा रहता है, जनरसिटी हो जाएगा, जो हमेशा कैसा रहता है, दयालु रहता है, दयावान होता है। सिंपैथी काफी अच्छा वर्ड है। वेलबींग हो जाएगा। तो और नेक्स्ट वर्ड है बच्चू, इसे भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वेरेब। वेरेब का मतलब होता है किसी नज़दीकी मृत्यु। जब भी आप किसी व्यक्ति से अलग होते हैं तो उसे वेरेब बोला जाता है, मतलब किसी चीज़ से आप वंचित होते हैं, या फिर किसी व्यक्ति की, या फिर टू बी डिप्राइव माने होता है वंचित होना ऑफ आ क्लोज रिलेशन और फ्रेंड थ्रू देयर डेथ। जब भी आपका कोई प्रिय गुजर जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, वेरेब बोलते हैं। तो अगर आप किसी से क्या हो रहे हैं, यहाँ पर सेपरेट हो रहे हैं, तो किसी से सेपरेट होने को आप ये बोल सकते हैं, डिवार कर सकते हैं। डिवार माने होता है वंचित होना। और तो आपने जब भी यूपी में चीटिंग होती है तो कॉलेज डिबार होती है, मतलब उनमें नेक्स्ट टाइम से एग्जाम नहीं आता है, तो उसे आप क्या बोलते हैं, डिबार बोलते हैं। डेप्राइव आ चुका है, सेपरेट हो ही जाएगा। डिस्पॉइल हो जाएगा। डिस्पॉइल का मतलब होता है किसी चीज़ को छीन लेना या फिर किसी चीज़ को खराब कर देना, डिस्पॉइल हो जाएगा। डेप्राइव है ही। टेक अवे हो जाएगा, ये एक एजल वर्ब है। तो टेक अवे माने होता है किसी चीज़ से दूर हटना या फिर किसी चीज़ को छीन लेना। तो रॉब हो जाएगा। रॉब माने होता है किसी चीज़ को लूटना या फिर किसी चीज़ पर क्या करना, सॉरोफुल हो जाएगा। तो ये होते हैं इसके सिनोनिम्स। तो मैं आशा करता हूँ कि ये 20 वर्ड आपके लिए मिनिमम 60 से 70 वर्ड देकर जा रहे होंगे और आप इनका पूरा का पूरा एंजॉय कर रहे हैं। और अगर वीडियो से आपको फायदा होता है तो वीडियो को थोड़ा सा आपको शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, जिससे हमें पूरा का पूरा सपोर्ट आप कर पाएँ। और जो भी कोई दिक्कत आती है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। भले ही वीडियो आपको खराब लगता है, आपका टाइम वेस्ट हुआ है, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर आपको वीडियो देखने से फायदा हुआ है तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।